10⁻⁻⁻11 मीटर। ये वैल्यू जो है किसकी दे रखी है, रेडियस की। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैल्यू तो 1 है। रेडियस जो है, रेडियस कितनी है, 5 × 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये 5 × 10⁻11 मीटर की इसकी रेडियस है। किस स्पीड से। अब लास्ट क्लास में हमने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें आपने सबसे बेसिक काम करंट जान लिया था कि करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन जानी थी, एसआई यूनिट, क्वांटिटी कैसी है, फॉर्मूला क्या क्या है। एक फॉर्मूला पढ़ लिया था करंट का, कि करंट का फॉर्मूला जो है सर बहुत बेसिक सा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चल रहे होंगे कि काम जब आपने क्या करना था, जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था वो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि करंट जो है सर वो किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। कि अगर मैं करंट के बारे में काम करना चाहता हूं तो करंट का ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था कि करंट का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, करंट का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया। आज इसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन हमने लगाने हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो इस काम को जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, हालांकि चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि सेम काम जो है वो आप कहाँ पे 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होगी। करंट को किससे लिखा जाता है, करंट को किससे लिखा जाता है, आई से। फॉर्मूला क्या होता है सर, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो हमने लगाने हैं। क्या कुछ क्वेश्चन है उन पे ध्यान दे रहे होंगे, बहुत बेसिक सा काम है, गौर करें कि चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है। ये सवाल आपको दे रखा है, इस सवाल में अब आपने करना क्या कुछ है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बतानी है। कि आपने जो फाइंड आउट करना है वो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो फ्लो करते हैं किसमें, एक लैंप में, जब टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, 1 मिनट। टाइम जो है सर वो कितना गिवन है, टाइम की जगह दे रखा है 1 मिनट। बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे से पढ़ेंगे बस। ठीक है, टाइम जो है सर वो कितना है, 1 मिनट। कब, जब करंट जो है सर वो बराबर है 300 मिली एम्पियर के। कि करंट जो है सर, करंट गिवन है, और करंट कितना गिवन है, 300 मिली एम्पियर के। ये कुछ डाटा गिवन है और कुछ डाटा जो है वो पूछा गया है। जो गिवन है वो क्या, कि करंट कितना है 300 मिली एम्पियर, टाइम जो है सर वो कितना है 1 मिनट। हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। अब ये जो डाटा है सर, ये डाटा जो है आपको जो भी गिवन होता है वो किस में लेके जाना होता है, एसआई यूनिट में। किस में जाना होता है, एसआई यूनिट में। तो ये जो है ये हमारे पास मिली है, और मिली को एसआई यूनिट में लेकर जाने का तरीका क्या है, 10⁻³ और ये आंसर किस में हो जाता है, एम्पियर में हो जाता है ना। मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को ठीक करना है तो सर 10⁻³ कर लिया। मिनट जो है सर वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, मिनट जो है सर वो भी किस में जाना चाहिए, 60 सेकंड्स में जाना चाहिए। मिनट को जो ठीक करा गया, मिनट को कैसे ठीक करा गया, मिनट को लिख लिया 60 सेकंड करके। ठीक है, जो डाटा था वो एसआई में लेके चले गए। अब जो काम है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने बताने हैं कि किसके बराबर होंगे। अब हमें क्या पता है, करंट दे रखा है सर, करंट दे रखा है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है सर चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर। करंट बताना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ऐसा करंट ने हमें बता रखा है। चार्ज, चार्ज को फर्स्ट वाले चैप्टर से क्या पढ़ रखा है, चार्ज को पढ़ रखा है Q = NE, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, T। मेरा पर्पज क्या है, N निकालना, तो N को मैं यहीं रखूंगा, N यहीं का यहीं रखा, T कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और E जो है सर वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, मुझे जो पता है, मुझे क्या पता है, करंट। करंट वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि करंट के बारे में बातें कह रखी हैं। करंट का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। क्यू को क्या लिखते हैं, NE, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, T। मेरा काम है N निकालना है, तो T कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और E कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ये चीजें मैंने कर ली। N का फॉर्मूला IT डिवाइडेड बाई E हो गया। I के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो I वाली चीजें जो है सर, I कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 300 इनटू में 10⁻³ कितना, -3 है। टाइम, टाइम कितना दे रखा है सर, 60 गिवन है, और ई की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 1.6 10⁻³ कितना, -19। इस तरीके से काम आपने करना है सर। चीजें बड़ी आसान सी हैं। करंट का फॉर्मूला चार्ज बाई टाइम, चार्ज को लिखना है तो क्या लिखना है, NE, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, T। मेरे पास मुझे N चाहिए तो T ऊपर और E कहाँ आ जाएगा, नीचे। करंट, करंट कितना है लिख लिया, टाइम कितना है लिख लिया, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 है। इस काम को अब अगर सोल्व करते हैं तो चीजें जो है हमारे पास क्या बन जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो 10 वाली पावर को अलग से ही अगर देखें तो ये क्या है, 2 जीरो हमारे पास है, ये 3 जीरो है, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म ही हो जाएंगी हमारी। 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई कितना, 1.6 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 19। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यूनिट तो कोई होगी नहीं। समझ आइए ये बात आपको। काम जो वो क्या करना है, दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, चीजों पे गौर कर रहे होंगे। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है सर, 1 मिनट। मिनट में तो हम काम नहीं करते हैं तो उसको किस में लेंगे, सेकंड में। फिर आपको करंट दे रखा है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में भी आप डील नहीं करते हो। मिली एम्पियर को क्या बनाया, एम्पियर, 10⁻³ करा।
करंट का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज को क्या लिखते हैं एन डिवाइडेड बाई क्या कर दिया टी कर दिया, एन की जगह वैल्यू बतानी है, टी जो है वो ऊपर चला गया, ई कहाँ जाएगा नीचे, सारा डाटा पुट करा सोल्व करा आंसर आ गया। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करी है, ऑनलाइन वाला कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है, उतारेंगे नहीं, हम काम आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, हमने चीजें जो है वो आगे चलानी है, ठीक है, हो गया ये पार्ट डन है, स्क्रीनशॉट ले लें कोई, ठीक है, उतारने की तो रहने देते हैं, या एक आधा क्वेश्चन उतार लो बाकी हाँ जी, हाँ इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.125 आंसर जो है ना वो आ रहा है, ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं देखता हूं तो ये आंसर आ जाएगा 1 या इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11.25, 10 की पावर कितना है 19, और प्रॉपर पैटर्न में लिखना है तो एक पॉइंट और आगे शिफ्ट करूंगा तो 1.125 और 10 की पावर कितना 20, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ये आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, सोल्व कर सकते हैं जिस डाटा को उसको सोल्व भी करना है आपने, ठीक है, ये काम जो है वो आपने कर लिया, अगली जो चीजें हैं सर वो क्या होंगी उन पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, उतारने की आज रहने देते हैं, आज कुछ आप जो है ना वो फोटो ले लो ताकि मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर सवाल जो है ना वो हम कर सकें, इस वाले को उतार लो अगले वाले को नहीं उतारेंगे, करें जल्दी शाबाश, करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ लेंगे, हो गया, बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, अगला जो सवाल है वो क्या कह रखा है, अगले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन जो है ना वो मुझे कह रखा है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपको बताने हैं, जब एक फिलामेंट है पोटेंशियल दे रखा है पावर दे रखी है, इस टाइप का भी हमने शुरुआत नहीं करी है पोटेंशियल पावर वगैरह की, इस वाले क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इस वाले को, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं, सवाल क्या कहता है, पिछला क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसमें पोटेंशियल और पावर का इस्तेमाल है, अभी हम पोटेंशियल और पावर को यूज नहीं करा है हमने, इस वाले को पढ़ते हैं, इस वाले में क्या कह रखा है उस पर ध्यान देंगे, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका नाम दे रखा है हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम का सर क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सर वो कितने होते हैं 1 होते हैं, जानते हैं सारे बच्चे इस बात को कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, चीजें जो है वो मुझे क्या दे रखी हैं, हाइड्रोजन एटम दिखा रखा है और हाइड्रोजन एटम का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस आपको गिवन है, आपको जो नाम गिवन था सर वो क्या था, सारे बच्चे ध्यान से समझे, हाइड्रोजन एटम नाम दे रखा था, हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसमें सर्कुलर पाथ में, केमिस्ट्री से जान रखा है ये तो आपने, और जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है सर वो किसके बराबर दे रखी है 5.1 और 10⁻⁻11, और ये आंसर किसमें है मीटर में, कि रेडियस जो है सर 5.1 10⁻⁻11 मीटर दे रखी है, ठीक है, इस रेडियस में वो मूव कर रहा है, एंड आ फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा जाता है न्यू से, और फ्रीक्वेंसी जो है सर वो कितनी दे रखी है 6.8 10⁻15, और ये आंसर किसमें हुए हैं रिवोल्यूशन पर सेकंड में, रिवोल्यूशन पर सेकंड कह लो या हर्ट्ज कह लो, बात का मतलब एक ही है, ठीक है, इस तरीके से काम कर रखा है, हाइड्रोजन नाम ले रखा था सर, हाइड्रोजन का मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 के बराबर, फिर क्वेश्चन ने रेडियस दे रखी है और क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, आपने क्या बताना है कैलकुलेट द करंट, आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बताना है करंट बताना है कि सर करंट जो है वो किसके बराबर है, ये सवाल है, सर करंट के बारे में बात करते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, मुझे बताना है करंट, करंट का फॉर्मूला क्या है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, अब चार्ज को अगर लिखें तो चार्ज को दोबारा से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या लिख दिया एन, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया टाइम हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से डाटा मेरे पास है, मुझे क्या टाइम दे रखा है नहीं, मुझे जो दे रखा है सर उसका नाम क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कैसे जाते हैं सर, इसको अलग से लिख लो एन इनटू में कितना 1 डिवाइडेड बाई टी लिख लेते हैं, ठीक है, एन डिवाइडेड बाई टी है तो इसको फ्रीक्वेंसी में जाना है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जाना है तो इसको क्या लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई टी, और 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है सर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या बन जाएगा एन ई और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया न्यू, एन ई न्यू, ये काम बन जाएगा, दोबारा देखो आपको चाहिए क्या करंट, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, करंट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या था चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को सर क्या लिखते हैं एन डिवाइडेड बाई क्या कर दिया टी आपने कर दिया, एन डिवाइडेड बाई टी कर दिया, अब मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है सर फ्रीक्वेंसी में,
फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड को क्या कह देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी कह देता हूं। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है, आई बताना है। आई का डायरेक्ट रिलेशन जो मुझे पता है वो है एन ई न्यू। उतारे नहीं, ध्यान से समझे बातों को बस। करंट, करंट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एन ई न्यू बन गया। एन, एन की जो वैल्यू है सर, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए एन कितना होता है 1, ई, ई कितना है 1.6 10⁻⁻⁻19। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी पता है सर, 6.8 10⁻15 हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.8 10⁻⁻ कितना है 15 मेरे पास। इस तरीके से काम कर लिया। इन वैल्यूज को अगर रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर, 1.6 इंटू में कितना 6.8 और 10 की पावर यहाँ पे कितना है -19 और यहाँ पे कितना है +15। इस तरीके से काम आपने कर लिया। 1.6 6.8 10 की पावर -19 प्लस 15 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेसिक है। 1.6 इंटू 6.8 10 की पावर कितना हो गया -4, और क्योंकि करंट बताना है तो सर करंट का आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में। ये काम करना है। दोबारा देखो, शुरुआत जो है वो हर जगह कहां से हो रही है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। मुझे क्या बताना है, करंट, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को लिखा एन ई डिवाइडेड बाई कितना, टाइम हमारे पास, एन ई इंटू में 1 बाई टाइम। 1 बाई टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी, एन ई न्यू बन गया। करंट का फॉर्मूला है एन ई न्यू। इस तरीके से काम मैंने करा। आई की जगह मुझे वैल्यू बतानी है एन, एन की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, न्यू की वैल्यू पता है। सारा डाटा मैंने पुट करा, आंसर किस में आ गया, एम्पियर में। ये काम मुझे करना था, उतार लो। अब मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को काम करते हुए कि सर ये रेडियस क्यों दे रखी है, तो बेटा ये सुपर फ्लोस डाटा है, बेफालतू में आपको दे रखा है ताकि आप परेशान हो जाए, बस इस वजह से दे रखा है। इसका क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है। ध्यान से समझें, करें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछें। उतारें जल्दी, शाबाश, निपटाएं। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको पूछेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन भी उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या दे रखा है उस पर ध्यान देंगे कि चीजें जो हम आपके पास क्या कुछ कह रखी हैं। इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है। नाम जो है सबसे पहले दोबारा से क्या दिखा रखा है, हाइड्रोजन एटम की काम जो है सर वो मेरे लिए क्या दे रखा है, 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सर वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना दिखा रखा है, 1 दिखा रखा है। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है उसकी रेडियस जो है सर वो पता है। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इस तरीके से एक सर्कुलर ऑर्बिट है, उसके अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है सर वो कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस है 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी दे रखी है, रेडियस की। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैल्यू तो 1 है। रेडियस जो है सर, रेडियस कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर की इसकी रेडियस है। किस स्पीड से मूव कर रहा है सर, ये स्पीड जो है सर वो इसकी क्या दे रखी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी गिवन है इसकी, वेलोसिटी इसकी गिवन है 2.2 10 की पावर कितना 6 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है, 1। रेडियस जिसमें घूम रहा है वो कितना है 5 इंटू 10⁻⁻11। जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो क्या है 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। आपने इसके लिए क्या बताना है, करंट बताना है। आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बताना है, करंट। ये आपका सवाल है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट बताना है तो सर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का दोबारा से वही फॉर्मूला कि करंट जो है सर वो तो किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई टी के बराबर है। Q, Q को तो बार बार वही यूज कर रहे हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा था, दैट इज योर NE। अब जो है वो क्या दे रखा है, अब आपको दो चीजें दे रखी हैं, रेडियस पता है और क्या पता है सर, वेलोसिटी पता है। दो बात पता है, एक क्या पता है रेडियस और एक क्या पता है वेलोसिटी। तो रेडियस और वेलोसिटी से अगर मैं बात करता हूं तो टाइम कैसे बताया जाएगा, टाइम बताना है तो टाइम कैसे बताएंगे, टाइम बताया जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है आपके पास क्या है, करंट बताना है। करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। चार्ज जो है सर वो किसके बराबर है, NE। टाइम बताना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। सर पिछली बार तो नहीं लगाया क्योंकि बेटा पिछली बार फ्रीक्वेंसी गिवन थी, जैसा डाटा गिवन होगा वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी थी तो 1 बाई टाइम पीरियड को सीधा क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी। टाइम पता है तो टाइम को किस टर्म में लेके चले गए, अब की बार जो डाटा है वो किसका है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। तो NE लिख लिया, डिस्टेंस। सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सर्कल का डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, और वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, v के बराबर है।
Q को n लिखा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस जो है सर, सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है v। v को ऊपर भेज दूंगा डिवाइड के डिवाइड से, क्या बन जाएगा n e v डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई r। समझ आइए ये बात। सर अब की बार रेडियस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब की बार चाहिए आपको वेलोसिटी की टर्म का डाटा। पिछली बार क्यों नहीं करा था? क्योंकि पिछली बार सीधा क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तो डायरेक्ट रख रहे थे हम। तो करंट जो है सर, उसके बारे में जब हमने ये बातें करी तो आई का जो फॉर्मूला है सर वो क्या बन गया, एन ई वी डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। इस तरीके से डाटा जो है ना सर वो कर लिया। करंट बताना है तो एन ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। करंट के लिए एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना है 1, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
बराबर है, वेलोसिटी दे रखी है 2.2 और 10 की पावर कितनी है 6 हमारे पास है। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू ले लेता हूं 3.14 और रेडियस कितनी है सर 5 इंटू 10⁻⁻11। ओके है सर इतना काम। तो मेन बात है फॉर्मूले में पहुंचना। फॉर्मूला क्या था करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज बाई टाइम, क्यू को क्या लिखा एनई, टाइम को क्या लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस जो है सर वो क्या है सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या है 2πr, स्पीड किसके बराबर है v ऊपर चला जाएगा तो NEV डिवाइडेड बाई कितना 2πr। ये काम मैंने करा NEV डिवाइडेड बाई 2πr, n की जगह 1, e की जगह e वाली वैल्यू, v की जगह v वाली वैल्यू, 2 पाई की जगह पाई वाली और r की जगह r वाली। इस तरीके से काम करा। इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो गया 1.6 इंटू ये कितना 2.2 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19 प्लस का 6, ऐसे कर लिया। ये -11 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस का 11 हो जाएगी डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू इसको करा तो ये कितना हो गया 10, 2 5 जा 10 और ये करूंगा तो कितना हो गया 31.4 हो जाएगा। समझ आइए ये बात आपको। दोबारा देख लो, करंट चाहिए। करंट कैसे बताते हैं सर चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को क्या लिखते हैं एनई, टाइम चाहिए सर, टाइम को यहाँ सर्कुलर पाथ के लिए डिस्टेंस कितना है 2πr, स्पीड कितनी है v, तो 2πr बाई v डिवाइड के डिवाइड से कहां चला जाएगा ऊपर NEV डिवाइडेड बाई 2πr। ये काम आपने करा। n की जगह वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, 2πr की वैल्यू पता है, सब पता था। पहले 10 की पावर सोल्व कर ली, इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 2.2, जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करना है 31.4 से, इंटू 10 की पावर ये 17 हो जाएगी, 10 की पावर कितना -2 और करंट बताना है तो सर आंसर किस में आ जाएगा एम्पियर में। पिछले सवाल को पढ़ो, इस सवाल को पढ़ो, दोनों में अंतर क्या है। इसमें दे रखी है वेलोसिटी, उसमें क्या दे रखी थी फ्रीक्वेंसी। मैंने दोनों के फॉर्मूले कल बताए थे आपको, वही इस्तेमाल करें हैं। पढ़ लो कर लो, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछ लो, करें शाबाश। कोई भी दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछते नजर आए। हाँ जी 22/7 को सोल्व करते हैं वो भी तो 3.14 ही आता है, किसी से ही कर लो आंसर तो सेम ही आएगा। करें जल्दी शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछें। अगला जो सवाल है वो क्या कह रखा है, गौर कर रहे होंगे इस बात पे कि चीजें जो है सर वो हमें क्या बोली हुई हैं। डाटा जो है वो क्या है, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन I इज इक्वल टू I0 प्लस अल्फा टी। I0 दे रखा है, अल्फा दे रखा है। चार्ज फ्लो जो है वो आपने बताना है कि चार्ज का फ्लो जो है सर वो कितना होगा। करंट दे रखा है, सुने बेटा ध्यान से। I जो है वो आपको गिवन है और I किसके बराबर गिवन है, I गिवन है I0 प्लस अल्फा टी। बेसिक सा काम है, गौर कर रहे होंगे कि I बराबर है I0 प्लस अल्फा टी। कोई बच्चा बताएगा कि ये करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल है क्योंकि इसमें क्या आ गया टाइम। ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर टाइम पे। टाइम बदलेगा तो क्या बदल जाएगा करंट बदल जाएगा तो कैसा है वेरिएबल। मानते हैं आप इस बात को। तो I0 की जगह क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, देखो यही चीजें तो हैं जो आपको परेशान करने के लिए वो यूज करता है। I0 की जगह 10 रख लो और अल्फा की जगह कितना रख लो 4। वो सीधी भी तो इक्वेशन दे सकता था, लेकिन चीजों को बड़ा बना दिया कि आज तक ऐसा सवाल तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ रखा है, पढ़ने को क्या दिक्कत है। I0 को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां पे I0 लिखा है वहां क्या लिख लो 10, जहां अल्फा लिखा है वहां क्या लिख लो 4 और इंटू में कितना हो गया इस तरीके से कि I इज इक्वल टू I0 प्लस अल्फा टी। I की जगह I है, I0 की जगह कितना है 10, अल्फा की जगह कितना है 4 और इंटू में टी। ये वैल्यू दे रखी है सर, किसकी वैल्यू दे रखी है करंट की। आपने क्या बताना है चार्ज फ्लो बताना है। फाइंड द चार्ज फ्लो कि चार्ज का फ्लो कितना होगा वायर में, किसके लिए 10 सेकंड के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये चीजें कैसी हैं वेरिएबल,
तो हम या तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं या किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का। इस तरीके से चीजें होती हैं। आई इज इक्वल टू आई नोट प्लस अल्फा टी ऐसे करके बात है। तो जो ये आई है इसको अगर लिखना है तो सर आई को क्या लिखा जाएगा, आई को लिखा जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 10 प्लस 4t के बराबर। इस तरीके से काम हमने करना है कि सर आई इज इक्वल टू आई नोट प्लस अल्फा टी, ऐसे क्वेश्चन ने कहा था। क्वेश्चन ने फिर क्या कहा है, जहां आई नोट कहा है वहां कितना रख दो 10, जहां अल्फा कहा है वहां कितना रख दो 4। तो आई इज इक्वल टू 10 प्लस 4t हमारे पास हो गया। अब सर करंट को हर जगह तो क्या लिख रहे थे, क्यू बाई टी, बेटा वो कॉन्स्टेंट डाटा था। यहाँ पे अब चीजें किसके टर्म में चल पड़ी हैं, टाइम। तो आई को क्या लिखा गया, डी क्यू बाई डी टी। मुझे चार्ज बताना है तो डी टी डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो डी क्यू को अगर लिखना है, डी क्यू को लिखना है तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 4t और इनटू में कितना हो गया dt। ओके सर, इतना काम तो ये बात जो है सर वो हमें समझ में आई। dq बताना है तो dt मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 प्लस 4t इंटू dt। ये जो छोटा चार्ज है, टोटल चार्ज चाहिएगा तो सर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dq का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका सर 10 प्लस 4t और इंटू में कितना है dt मेरे पास। इस तरीके से काम करना है कि इंटीग्रेशन dq इंटीग्रेशन 10 प्लस 4t इंटू में कितना हो गया dt। ये काम मुझे करना है। यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, dq का इंटीग्रेशन जो है सर वो करना है, इंटीग्रेशन dq अलग कर लेता हूं। यहाँ पे बात करता हूं तो ये इंटीग्रेशन किसका 10 इंटू में कितना dt प्लस इस पे बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4t और इंटू में कितना dt। समझ आइए ये बात आपको मैंने क्या करी है, ठीक है। कि काम जो है सर इंटीग्रेशन dq इंटीग्रेशन 10 इंटू डी और 4t इंटू में कितना dt। ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। तो टाइम को कहाँ रखो, अंदर। 4 कहाँ आ जाएगा, बाहर। dt में कोई है ही नहीं तो 10 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, dq का। ये चीजें पढ़ चुके हो आप लोग। 10 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका dt का, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा t की पावर 1 और इंटू में कितना है dt। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। इंटीग्रेशन dq का 10 बाहर, इंटीग्रेशन dt 4 बाहर, t की पावर 1 इंटू में कितना dt। चार्ज की लिमिट 0 से लेके कहां जा रही है, q। टाइम कहां तक जाना चाहिए 10 सेकंड, 0 से लेके 10, ये भी 0 से लेके 10। इस तरीके से काम है। dq का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो गया q और लिमिट जा रही है 0 से लेके q तक। 10 बाहर, dt का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो गया t, लिमिट जा रही है 0 से लेके 10। t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या पढ़ रखा है बेटा, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं तो टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना 2 और लिमिट जा रही है 0 से लेके 10 तक। 2 से ये कितने पे गया, 2 पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे चार्ज वाला आंसर तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q माइनस 0 हो गया। 10 की जगह 10, t की जगह अगर मैं लिखता हूं तो t की जगह मुझे क्या लिखना है 10 माइनस 0 प्लस ये कितना हो गया 2 और t का स्क्वायर कर दूंगा तो 10 का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 0। 10 इंटू 10 करा तो कितना हो गया 100 और 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करा तो कितना हो गया 200 और 100 जमा 200 करा तो कितना हो गया 300। ठीक है जी, और ये आंसर किस में आ जाएगा, चार्ज है तो कूलम में आना चाहिए। इसमें यूनिट नहीं दे रखी है तो यूनिट्स लिख देंगे बस इसको, ठीक है। 300 यूनिट्स जो है ना वो हमने बनाया। दोबारा देखो, अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, गौर करें। लेवल धीरे धीरे बढ़ाया है क्वेश्चंस का, ठीक है। जो पहला सवाल करा बिल्कुल बेसिक था, दूसरे वाले में और ठीक कर दिया, तीसरा और बढ़िया, चौथा और बढ़िया और पांचवा जो और बढ़िया हो गया। काम जो वो क्या करना है सर, करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स अपॉन आई इज इक्वल टू आई नोट प्लस अल्फा टी। ये सवाल आपने देखा, करंट जो है वो आई नोट प्लस अल्फा टी के बराबर है। ये टाइम ने मुझे क्या बताया, टाइम ने बताया कि सर ये करंट कैसा है, वेरिएबल है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पे डिपेंड करने का मतलब क्या है सर, टाइम पे डिपेंड करने का मतलब है कि ये जो करंट है वो टाइम के बदलने से बदल जाएगा। बदल गया तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल। आई नोट जहां लिखा है वहां क्या लिखना है 10, अल्फा जहां लिखा है वहां क्या लिखना है 4। तो 10 प्लस कितना हो गया 40। ये dt डिवाइड में है, कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन 10 प्लस 40 इंटू में कितना dt। तो इंटीग्रेशन 10 का इंटीग्रेशन 40 इंटू dt का। 10 सर बाहर क्योंकि 10 में t की शक्ल नहीं है, 4 बाहर क्योंकि उसमें भी t की शक्ल नहीं है। अगला जो काम है सर वो क्या कर लिया, 10 बाहर इंटीग्रेशन dt, 4 बाहर t की पावर 1 इंटू में dt। इस तरीके से काम करा। dt का इंटीग्रेशन t की पावर 1 का टी स्क्वायर बाई 2, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 पे हुआ, t की जगह 10, t की जगह 10, वैल्यू पुट करी, सोल्व करा, आंसर आ गया। उतार लीजिए जल्दी, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझें कि काम क्या कह रखा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा 11th का भी पोर्शन है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले ध्यान से समझे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज
पासिंग थ्रू अ वायर Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ऐसे करके डाटा दे रखा है कि आपके पास चार्ज है और वो चार्ज किसके बराबर है, चार्ज बराबर दे रखा है किसके, AT स्क्वायर प्लस BT और प्लस में कितना है C। धीरे धीरे लेवल बढ़ा के एक्सट्रीम पे ले जाएंगे बेटा वही काम। सबसे पहले एक सीधा सवाल Q/T के बेसिस पे, फिर टाइम को बदल दिया किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम को बदल दिया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड की टर्म में, फिर क्वेश्चन कौन सा करा, इंटीग्रेशन वाला, अब करेंगे डिफरेंशिएशन वाला। कल भी 2 सवाल करवा दिए थे डिफरेंशिएशन के। मतलब कि ये देखो कि एक फॉर्मूला पढ़ा चार्ज बाई टाइम और 2 दिन उस पर क्या कर दिए, क्वेश्चन कर दिए। क्योंकि ज्यादातर जो पूछे जाएंगे वो क्या, क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। क्या सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे। अगर उसने रड़क काट दी है तो फिर डेरिवेशन दिखेंगी ही नहीं, और अगर वो तरस खा चुका है तो फिर एक आधी डेरिवेशन आ जाएगी, एक आधा क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है सुने ध्यान से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है आपने। क्वेश्चन ने कहा है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ऐसे करके क्या रखा है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ABC। कितना बढ़िया सवाल है ये, तो 11वीं का सवाल चला गया सर कि डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं A, B और C के। हमें क्या पता है 4 मीटर का कपड़ा है, उसमें से 2 सेकंड का टाइम घटाओ, प्रिंसी कितना आएगा बेटा आंसर, कितना आंसर होगा बताओ। ये माइनस नहीं हो पाएंगे सर, कपड़े में से टाइम कैसे निकाल पाऊंगा मैं। ठीक है, कभी 4 में से 2 घटा के 2 लिख दो और मीटर पर सेकंड, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। मेन जो बात है सर वो क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, टाइम। लेंथ में से टाइम नहीं घट सकती। ये बात आपने पढ़ी है 11th क्लास में, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी, जिसने क्या कहा था, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose डायमेंशनल फॉर्मूला आर सेम। जिनके डायमेंशन सेम होते हैं आप उन्हीं को ही ऐड कर पाते हैं और उन्हीं को ही क्या कर पाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर। लेंथ में से किसको घटा सकता हूं, लेंथ को, और जोड़ भी किसको सकता हूं, टाइम में से टाइम को घटा सकता हूं और टाइम को ही जोड़ सकता हूं। ठीक है, कि 50 न्यूटन का फोर्स है, उसमें से 4 किलो आलू निकाल दो, नहीं निकल पाएंगे सर, क्योंकि एक तो क्या है फोर्स और दूसरा क्या है, मतलब मास है ना। बहुत बढ़िया काम जो वो क्या करना है। अब इसमें क्या कर रखा है कि ये AT स्क्वायर में, सुने ध्यान से, AT स्क्वायर है ये, AT स्क्वायर में किसको जोड़ा और उसमें किसको जोड़ा, और आंसर क्या आया, चार्ज। तो ये भी क्या रहा होगा, चार्ज, जिसमें किसको जोड़ा गया, चार्ज को, फिर किसको जोड़ा गया, और आंसर क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज में चार्ज को ही जोड़ेंगे और चार्ज को ही घटाएंगे, तभी तो आंसर 4 आएगा ना। चार्ज जो है वो कैसे बना हुआ, सिंपल सी बात है यार, कि आपके पास जो है वो 4 किलो कोई सब्सटेंस है, उसमें से 1 किलो सब्सटेंस जो है वो आपने और ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये किलो कब है, जब ये दोनों आपस में क्या है, किलो है। समझ आइए बात। ये Q का मतलब क्या है, कूलम। ये कूलम कब आया होगा, जब ये अकेला कूलम, ये कूलम और ये कूलम, कूलम में कूलम को जोड़ा, कूलम को फिर से जोड़ा, आंसर फिर भी क्या रहा, कूलम ही रहा। समझ आइए ये बात आपको। ये चीजें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इन पे ही आपने काम जो है वो करना है। सुनिए ध्यान से, दोबारा देख लो। अगर मैं बात करता हूं, आपसे पूछा गया ABC के डायमेंशन बताओ, ये AT स्क्वायर पूरा चार्ज रहा होगा, उसमें किसको जोड़ा, चार्ज को, फिर से किसको जोड़ा, चार्ज को, तो आंसर क्या आया होगा, चार्ज आया होगा। क्योंकि चार्ज में चार्ज को ही जोड़ सकते हैं और किसी को नहीं जोड़ा जा सकता। समझ आ गई ये बात आपको। तो अगर 11th के हिसाब से हम लिखें तो हमने क्या पढ़ रखा है सर, चार्ज की जो डायमेंशन है, ये तो स्टार्टिंग में सीख ही लिया था तुमने, वो किसके बराबर होगी, AT स्क्वायर के। वही डायमेंशन किसके बराबर होगी, BT के, और वही डायमेंशन सर किसके बराबर होगी, C के। समझ आइए आपको ये बातें कि सर चार्ज की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, AT स्क्वायर की, वही डायमेंशन किसकी होगी, BT की, और वही डायमेंशन किसकी होगी, C के। मानते हैं हम इतने काम को। तो नेक्स्ट जो काम है सर वो अब हमने क्या करना है, एक एक को पकड़ना है इनमें से। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था AT, आशु त्यागी से याद करना है, आपको बता रखा है कि Q जो है सर वो, क्योंकि पूरा ही 12th किसका है, ठीक है, AT मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। Q जो है सर वो किसके बराबर है, AT के। सर इस वाले A और इस वाले A में कोई अंतर है, वो छोटा है, और वो कौन सा है, ये वाला A एम्पियर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एम्पियर। और ये वाला क्या है सर, ये आपका कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं बात करता हूं Q, सबसे पहले इसका निकालें तो Q किसके बराबर है, AT स्क्वायर। ये इस बात का मतलब क्या है, ये ऐसे ब्रैकेट करके लिखे हैं आपस में, क्या इनकी वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम नहीं है सर, इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। डायमेंशन का मतलब ये भी चार्ज है, ये भी पूरा चार्ज है, और ये भी पूरा क्या है, चार्ज है।
Q जो है वो AT स्क्वायर के बराबर लिखा। Q की डायमेंशन बोलो, एम्पियर इनटू में टाइम। किसकी डायमेंशन बतानी है? A की। टाइम की डायमेंशन क्या? T का स्क्वायर। एक टाइम पावर से एक टाइम कट गया, टाइम नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? एम्पियर और टाइम की पावर कितना? माइनस का 1। और ये वैल्यू जो है सर किसकी होगी? A की। कोई दिक्कत है इतने काम में? समझ आ गई ये बात आपको? आप कुछ कहना चाह रहे हो यहाँ तक के काम में? नहीं है जी। अगला जो काम है सर अब वो क्या करना है? चार्ज लेना है, और किसको लेना है? BT को। अब चार्ज की जो डायमेंशन है, चार्ज की डायमेंशन किसके बराबर है? BT के। B को B लिखा, टाइम की डायमेंशन कितनी है? T। Q को दोबारा से क्या लिखूंगा? AT लिखा, जो कि किसके बराबर है? B और मल्टीप्लाई बाई कितना है? T। T से सर क्या हो जाएगा? T कैंसिल। तो B की जो डायमेंशन है सर वो किसकी हो जाएगी? एम्पियर वाली हो जाएगी। B वाली डायमेंशन जो है सर वो क्या है? B की डायमेंशन किसके बराबर है? एम्पियर के। सही है। अब अंकित जी किसकी बतानी है? C की। तो चार्ज की डायमेंशन जो है सर वो किसके बराबर होगी? C के। चार्ज की डायमेंशन जो बताई, चार्ज की डायमेंशन क्या बताई मैंने? AT बताई है। तो AT जो है सर वो किसके बराबर है? C। ABC के डायमेंशन बताने थे, पहले पार्ट में मैं निकाल चुका हूं। आपने यहाँ पे क्या समझा बेटा? ये आंसर क्या है? चार्ज। ये चार्ज कब आया होगा? जब ये भी चार्ज, ये भी चार्ज और ये भी चार्ज। समझ आ गई इतनी बात? तो जो डायमेंशन Q की वही AT स्क्वायर की, वही BT की, और वही किसकी? C की। तो A जो है वो बाहर करा T का स्क्वायर, B बाहर करा T, और वो तो अकेला ही था। तो इस तरीके से डायमेंशन निकाल ली। पहले डायमेंशन उतार लो, फिर अगले वाले पार्ट पे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। है जी? हाँ कर लो, एक बार जल्दी कर लो, शाबाश, बहुत बढ़िया। उतारो जल्दी। हो गया डन? निपटाएं निपटाएं, शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन भी लिखना था क्या तुम्हें? चलो एक बार फिर मैं पूरा ही क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर तुम आराम से करते रहना, है ना? ये ज्यादा सही रहेगा। सेकंड वाले पार्ट ने क्या कहा है कि SI यूनिट में ABC की वैल्यू है 531। जहां A लिखा है वहां क्या लिख लो? 5। B की जगह 3 और C की जगह कितना? 1। तो ये Q जो है सर वो क्या बन जाएगा? A की जगह क्या लिखना है? 5 T स्क्वायर। B की जगह कितना है? 3 T, और प्लस में कितना है? C की जगह कितना है? 1। ऐसे करके क्या रखा है? तो करंट बताओ। अब ये कैसा है? दोबारा से वेरिएबल। कैसे पता चला वेरिएबल? टाइम दे रखा है सर इसमें, करंट बताना है। करंट बताना है तो करंट को अब डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? DQ डिवाइडेड बाई DT। ध्यान से समझें, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो। तो D बाई डी टी ऑफ Q, Q की जगह कितना है सर? 5T स्क्वायर प्लस 3T, और प्लस कितना? इस तरीके से काम करना है कि चार्ज जो है सर वो कितना दिखा रखा है? चार्ज दिखा रखा है 5T स्क्वायर 3T प्लस 1। तो D बाई डी टी ऑफ Q, Q की जगह 5T स्क्वायर 3T और प्लस कितना है? 1। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, करंट बताना है तो D बाई डी टी किसका? 5T स्क्वायर। अलग अलग करते हैं ना सर काम हम। D बाई डी टी फिर किसका? 3T का, और फिर D बाई डी टी किसका? 1 का। इस तरीके से काम करना है कि ये चीजें जो है ना सर वो मेरे पास है। D बाई डी टी किसका? 5T स्क्वायर। D बाई डी टी किसका? 3T। D बाई डी टी किसका? 1। ओके सर, ये बातें। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ I की जगह I लिखा, इसमें 5 तो बाहर आ जाएगा। D बाई डी टी किसका हो जाएगा? T स्क्वायर का। इसमें क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा। D बाई डी टी किसका हो जाएगा? T का। और 1 का डेरिवेटिव तो सर कितना होता है? 0। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। कम खत्म है। I जो है सर वो बताना है, 5 की जगह 5 T स्क्वायर, 2 पावर आगे और 1 पावर कम, 3 की जगह 3, और T का डेरिवेटिव कितना? 1। सर यहाँ पे जो काम है सर वो करना है, 5 T स्क्वायर का करूंगा तो कितना? 2T, T का डेरिवेटिव करूंगा तो 1। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ जब टाइम कितना है? 5 सेकेंड। टाइम की जगह क्या कर दिया? 5, तो ये कितना हो गया? 10 इंटू में T की जगह 5 और प्लस कितना हो गया? 3। कितना आंसर आ जाएगा? 53। और आंसर किस में आ जाएगा? एम्पियर में। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बात नहीं समझ आई है, उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर कर लो। चार्ज दे रखा है AT स्क्वायर BT प्लस C। A की जगह कितना? 5, B की जगह कितना? 3, और C की जगह कितना? 1। क्वेश्चन ने कहा था 5T स्क्वायर प्लस 3T प्लस 1। करंट बताना है, करंट का फॉर्मूला DQ बाई dt। तो D बाई डी टी ऑफ किसका? इस वाले पोर्शन का। डेरिवेटिव 5T स्क्वायर का, 3T का, 1 का। 1 तो कांस्टेंट है, कोई टाइम नहीं। डेरिवेटिव कितना? 0। 5 बाहर, T स्क्वायर का कितना? 2T। 3 बाहर, T का डेरिवेटिव कितना? 1। T की जगह 5 रखना है, आंसर कितना आ गया? 53। ये काम आपने करना है। उतारें जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे, करेंगे शाबाश इस काम को।